साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बीते 24 घंटों के अपराध सूचकांक के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कहां-कहां कौन-कौन सी वारदातें हुई, क्या-क्या घटनाक्रम हुए, आपको बताएंगे, खासकर आपराधिक घटनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं महोबा से। महोबा में आपको पता होगा कि कृषि व्यापारी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 आईपीएस ऑफिसर की निगरानी में एक एसआईटी का गठन किया है। आपको बता दें कि इंद्रकांत त्रिपाठी जो कृषि व्यापारी थे, उनको गोली मारी गई थी कुछ दिन पहले। उन्होंने तत्कालीन एसपी पर गंभीर आरोप लगाए थे मौत से पहले, एक वीडियो भी जारी किया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी इलाज के दौरान। अब सरकार ने उस पर एसआईटी की जांच बैठा दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब सारे सबूत हैं तो फिर सरकार ये एसआईटी जांच का नाटक क्यों कर रही है। अगली खबर मिर्जापुर से। मिर्जापुर में एक महिला शिक्षा मित्र की चारपाई में बांध करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, वो भी दिन दहाड़े। गला घोट कर यह हत्या की गई है और हत्या के बाद महिला के जो जेवर थे, जो आभूषण थे, उनको लूट लिया जाता है और हत्यारे फरार हो जाते हैं। यह महिला शिक्षा मित्र थी और एक स्कूल में पढ़ाती थी। पूरी घटना ये मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के डेहरी गांव की है। अगली घटना है सीतापुर से। सीतापुर देर शाम एक गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। गैंगरेप किया जाता है सीतापुर में। गांव के 5 लड़कों ने न सिर्फ गैंगरेप किया, बल्कि घर से उठाकर नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप किया गया और उसके बाद में पुलिस में मामला गया, पुलिस ने मामला दर्ज किया। यह पूरी घटना इमलिया सुल्तानपुर इलाके की है। अगली घटना बलिया से भी है। यह घटना भी महिला अपराध से जुड़ी हुई है। बलिया में भी एक बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। फेफना इलाके की ये पूरी घटना है और इस मामले में आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीआईजी से शिकायत की है और आईपीएस ने डीआईजी आजमगढ़ को भी ट्वीट किया है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है, क्या कार्रवाई की है इस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अगली घटना फतेहपुर से है। फतेहपुर में भी कुछ इसी तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। फतेहपुर के सकुलपुर गांव में एक दिन पहले एक युवती के साथ 2 युवक रेप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं और जब वो नाकाम हो जाते हैं उसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर वो दोनों युवक उसके घर में घुस जाते हैं। घर में घुसकर उससे और उसके घर वालों से मारपीट करते हैं, जिसमें कई महिलाओं को गंभीर चोटें भी आती हैं। घायलों को, परिजनों को जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है। वहीं डॉक्टरों ने गंभीर हालत में संबंधित युवती को हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। अगली घटना भी महिला अपराध से जुड़ी हुई है, यानी कि लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ वारदातें अंजाम दी जा रही हैं, घटनाएं हो रही हैं। रेप, हत्या, बलात्कार और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मेरठ से घटना है। मेरठ में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये गैंगरेप चलती कार में किया जाता है। कार में अगवा करके महिला के साथ 3 युवक दुष्कर्म करते हैं और महिला को घायल अवस्था में सड़क के किनारे फेंक कर फरार हो जाते हैं। ये महिला एक स्वास्थ्य कर्मी बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में जो कार इस्तेमाल की गई थी उसे भी बरामद कर लिया है। अगली घटना कानपुर देहात से। कानपुर में दरअसल कुछ दबंग ठेकेदारों ने 2 मजदूरों को बहुत बेरहमी से पीटा है और उनके गुर्गों ने इतनी बेरहमी से पीटा है, उनको मारते मारते एकदम अचेत कर दिया। यह पूरी घटना दरअसल रसूलाबाद के तरौली गांव की है और घटना इसलिए अंजाम दी गई क्योंकि उन मजदूरों ने ठेकेदार से अपनी मजदूरी मांग ली थी। अगली घटना भी कानपुर से है, जहां पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने के लिए थानेदार राम अवतार महिला को एक ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान क्या दे रहे हैं? थानेदार साहब ज्ञान दे रहे हैं कि आप पहले अपना ब्लाउज फाड़ के आइए, तब जाकर के छेड़छाड़ की वारदात और रेप की घटना की एफआईआर लिखी जाएगी। और मामला किसका है? जमीन विवाद का। यानी कि कानपुर पुलिस किस तरीके से एक मामूली से जमीन विवाद को एक रेप और छेड़छाड़ की घटना को तब्दील करने में जुटी हुई है और महिला से इस तरीके से बात कर रही है।
ये आरोप उसी महिला ने लगाए हैं। अगली घटना है शामली के कैराना से। शामली के कैराना में आज एक प्रॉपर्टी डीलर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। उसका शव उसकी कार से बरामद किया गया है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि कार में मृत पड़े प्रॉपर्टी डीलर के मुंह से खून भी निकल रहा था। अगली घटना मथुरा से। मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता एक युवक का शव मिला है। यह युवक चिनाई मिस्त्री का काम करता था। वहीं युवक के परिजनों का आरोप है कि इसकी हत्या करके इसके शव को फेंक दिया गया है। अगली घटना अमरोहा से है। यह घटना लूट से है, बल्कि मैं कहूंगा यह लूट की पूरी चेन से संबंधित घटना है। एक साथ 4 घरों में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। इन चारों घरों से कैश, ज्वेलरी समेत लाखों रुपयों का सामान लूट लिया गया। विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग भी की है। डकैती की घटना से पूरे इलाके में बवाल मचा हुआ है। पूरी घटना अमरोहा के हसनपुर की अब्दुल्ला कॉलोनी की बताई जा रही है। अगली घटना है हाथरस से। हाथरस में व्यापारी के साथ बदमाशों ने लूटपाट की है। विरोध करने पर व्यापारी को जमकर पीटा भी गया है। व्यापारी से लैपटॉप, नकदी और तमाम सामान छीनकर बदमाश फरार हो गए हैं। घटना जामा मस्जिद चौराहे के पास की बताई जा रही है। अगली घटना है संभल से। संभल में दरअसल शराब तस्करी के मामले में भाजपा के नगर मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। इन नगर मंत्री साहब का नाम है सत्य प्रकाश सैनी। बीजेपी नेता सत्यप्रकाश सैनी अवैध शराब बनाने के धंधे का मास्टरमाइंड था। अगली घटना है प्रयागराज से। प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में नशेड़ियों को घर के पास नशा करने से मना करने पर भाजपा नेता अनिकेत श्रीवास्तव को मारा पीटा गया है। नशेबाज अराजक तत्वों ने भाजपा नेता पर हमला बोला। नशेड़ियों ने भाजपा नेता की जमकर पिटाई भी की, उनका सिर भी फोड़ दिया। ये पूरी घटना रविवार देर शाम की है, लेकिन खुलासा ये देर शाम कल हुआ। ये पूरी घटना जो है भावापुर इलाके की बताई जा रही है। भाजपा नेता के साथ मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। अगली घटना उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सिस्टम से जुड़ी हुई है। राजधानी लखनऊ से। राजधानी लखनऊ में एक हॉस्पिटल है लोक बंधु अस्पताल की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल दर्द से एक मजदूर तड़पता रहा, एक युवक तड़पता रहा, लेकिन हॉस्पिटल ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। एक्सीडेंट होने के बाद ये सहारा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। डिस्चार्ज करते समय इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। लोक बंधु में 6 घंटे तक ये मरीज एम्बुलेंस में पड़ा रहा, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जा सका। झांसी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही खुलेआम सामने आई है। एक पीड़ित महिला की बच्ची की मौत एसएसपी ऑफिस में हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि उसको इलाज नहीं मिलता समय पर। एसएसपी ऑफिस में बच्ची की मौत से हड़कंप मच जाता है, जिसके बाद दरअसल महिला शिकायत लेकर के पहुंची थी एसएसपी ऑफिस। ये महिला ससुराल पक्ष के उत्पीड़न से परेशान थी, जिसको लेकर अपनी बीमार बच्ची को लेकर के ये एसएसपी ऑफिस गई थी। अगली घटना आप लोगों के लिए है। आप लोग सचेत रहिए। कभी भी अगर यात्रा कर रहे हैं, कभी भी अगर बाहर कहीं बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, तो अपना हाथ, अपना सिर बाहर ना निकालें। बहुत दर्दनाक घटना है झांसी से। दरअसल झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र के सेमरी टोल प्लाजा पर एक बहुत दर्दनाक घटना हुई। एक बस गुजरती है और एक यात्री अपना सिर खिड़की से बाहर निकलता है, लेकिन इसी दौरान इतनी दर्दनाक घटना हो जाती है कि उस यात्री का जो यात्री शव अपना सिर निकाल कर बाहर बैठा था, ऐसा कुछ उससे टकराता है कि उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। इतनी बड़ी लापरवाही। अगली घटना उन्नाव से है। उन्नाव में बेसिकली ये मानवता को और माता पिता के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना है। 9 दिन पहले एक मासूम इस दुनिया में कदम रखता है, लेकिन उसका शराबी बाप उस मासूम का सौदा 50,000 रुपए में कर देता है। किस लिए? क्योंकि उसको शराब नहीं मिल रही होती है। गनीमत उन्नाव पुलिस को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उस महिला की, उस मां की उन्नाव पुलिस ने समय रहते उसकी गुहार सुनी और उस बच्चे को सकुशल बरामद करके उस मां को सौंपा। किस पर यकीन करेंगे आप? एक मासूम दुधमुहा बच्चा जो अभी 9 दिन पहले इस दुनिया में आता है और उसका सौदा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बाप शराबी है और शराब के लिए अपने बच्चे को बेच देता है। पूरी घटना उन्नाव के शुक्लागंज इलाके की है। फिलहाल आज के अपराध सूचकांक में इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे
कुछ नई आपराधिक घटनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।